हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 16 अप्रैल सब्जेक्ट मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टर्म 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए दोस्तों। जो टॉपिक आज का डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नहीं दोस्तों, मिस नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ साथ आप नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 में से 100 नंबर उठाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। प्रोबेबिलिटी से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर का रहेगा, एक 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं कि वो सभी क्वेश्चन क्या क्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो एक बार जरूर जाने से पहले, एग्जाम सेंटर जाने से पहले देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या क्या, देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। केवल समझने की जरूरत है, जितना आप समझिएगा प्रायिकता में उतना अच्छे से आप बना पाइएगा। तो समझना सबसे बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, ये सभी प्राप्त होता है उसकी क्या प्रायिकता है। देखिए ठीक है, देखिए पासा कैसे बोलते हैं, पासा जिसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, लूडो की गोटी होता है ना, लूडो की गोटी होता है तो उसमें क्या होता है 6 फेस होता है। तो 6 फेस होता है तो उसमें क्या होता है कि 6 नंबर लिखा था, 1 2 3 4 5 6 नंबर अंक उसमें रहता है। ये हो गया कुल परिणाम, क्या हो गया ये कुल परिणाम हो गया। किसका जिसका निकालना बोल रहा है वो अनुकूल परिणाम हो जाता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल विषम संख्या कितना है, 1 है, 3 है और 5 है। तो कुल विषम संख्या हमारे पास 3 है। कितना है 3। देखिए कुल परिणाम मेरा हो गया 6। कौन कौन है 1 2 3 4 5 6। जब भी पासा की बात होगा एक पासा का तो कुल परिणाम होगा 6। अगर 2 पासा की बात होगा तो हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36, याद रखना है ठीक है। एक अगर 2 नंबर में पूछ देगा कि अगर 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उसके कुल परिणाम कितना होगा, तो 36 होगा, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए 6 होगी टोटल कुल परिणाम। अब बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक विषम संख्या क्या होगा, एक विषम। तब विषम संख्या का प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, ई विषम का मतलब ऑड का। तो विषम कितना है, टोटल 3 है। जितना देखिए एक पूछा है लेकिन जितना रहेगा विषम संख्या उतना ऊपर में लिखना है और जितना टोटल रहेगा उसको नीचे लिखना है। यानी कि अनुकूल परिणाम संख्या बटा कुल परिणाम संख्या होता है। तो कुल परिणाम संख्या क्या हो जाएगा हमारा, कुल हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6, तो 3/6 हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा सम संख्या आने की, देखिए अब सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या देखिए यहाँ पर कितना है 2 4 6। यहाँ पर टोटल 6 है तो 3 विषम है तो 3 सम है, तो दोनों का सेम सेम बराबर है तो उसका भी वही हो जाएगा, सम का भी वही हो जाएगा। जब सम निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में 3 है टोटल सम संख्या और कुल परिणाम संख्या 6 है तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करना है आंसर, बस इतना ही आप दीजिए, 2 नंबर आप उठा लीजिएगा आराम से। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि देखिए एक थैले में एक लाल, काली बॉल, नीली बॉल निशा बिना थैले के अंदर झाँके इनमें से एक गेंद निकालती है तो वह क्या प्रायिकता होगा, दिस मतलब तीनों में से क्या क्या प्रायिकता होगा। देखिए एक थैला में क्या है, एक रेड बॉल है, दूसरा 5 ब्लैक बॉल है, तीसरा में क्या है 3 नीली बॉल है कि नहीं, ब्लू बॉल। अब यहाँ पर देखिए आप बोल रहा है यहाँ पर कि जो निशा जो बिना देखे निकाल रही है एक बॉल, तो वह बॉल काली हो गई, क्या हो गई काली निकल गई, ठीक है। उसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काली बॉल का निकालेंगे, ब्लैक का निकालेंगे। तब क्या टोटल ब्लैक कितना है, टोटल ब्लैक था मेरा 5, कितना था 5, ठीक है। और 5 टोटल कितना है, 5 3 8 1 9, टोटल 9। देखिए कुल परिणाम टोटल का होता है, सभी बॉल को जब जोड़ेंगे तब कुल परिणाम होगा। और जब जिसका निकालने पूछा है उसको ऊपर में लिखेंगे। तो देखिए जिसका निकालने पूछा है मतलब किसका निकालने पूछा है, निकालने पूछा है काली का, किसका है वह काली है। जब काली का निकालेंगे देखिए कुल परिणाम मेरा हो गया 9। अब अनुकूल परिणाम जिसका जो काली का पूछ रहा है तो काली का अनुकूल परिणाम कितना है 5 है, मतलब टोटल काली कितना है 5 है। तो प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे काली का तो हमारा हो जाएगा अनुकूल 5 हो जाएगा, बटा में कुल 9 हो जाएगा, 5/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लाल का पूछा है तो लाल का पूछा है तो लाल कितना है अनुकूल परिणाम, लाल कितना है, देखिए लाल यहाँ पर है, एक लाल है तो एक ही हो जाएगा। लाल का जब निकालेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 1, नीचे हो जाएगा 9 टोटल था उसमें से एक ऊपर में निकल गया था, है कि नहीं। तो 1/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर नीली बॉल, तो नीली बॉल कितना है प्रायिकता, जब नीली बॉल का जब निकालेंगे नीली का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीली 3 है तो टोटल कितना था 9 था तो 1/3 हो जाएगा, बस आंसर हो गया। इतना ही काम करना है आपका, 3 नंबर हाथ में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 20 बल्ब है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। कितना है? 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह खराब बॉल है। क्या है? वह खराब बॉल है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि खराब बॉल है, तो खराब किस में है? 20 बल्ब के समूह में है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। तो अगर सही बल्ब की बात कर रहे हैं तो सही बल्ब कितना है? 16 है। अब यहाँ पर पूछ रहा है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल संभावित परिणाम तो 20 है। जो भी हम बल्ब निकालेंगे वह 20 में से कोई निकलेगा, खराब निकलेगा, सही निकलेगा। तो पहला नंबर बोल रहा है कि खराब है, प्रायिकता निकालिए खराब का। किसका निकालिए? खराब का। ठीक है, खराब बल्ब का। तो खराब टोटल कितना था? खराब मान लीजिए निकालेंगे तो टोटल खराब पता होना चाहिए। तो टोटल खराब कितना है? 4 है, तो 4 हो गया ऊपर में। और टोटल बल्ब कितना है? बल्ब तो 20 है, तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5 क्या होगा? परसेंट होगा, उसका मतलब 1/5 होगा प्रायिकता निकलने की। ठीक है, और प्रायिकता दोस्तों 0 से लेकर के 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, सो लेकर के 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। प्रायिकता जो होता है वह 0 से बड़ा होता है, इक्वल टू होता है, लेकिन 1 से सबसे हाईएस्ट 1 रहेगा, उससे ज़्यादा प्रायिकता जा नहीं सकता। ना ही नेगेटिव होता है, ना ही 1 से अधिक होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, कंडीशन होता है ये। तो 1/5 हो गया, प्रायिकता निकल जाएगा। अब दूसरा पूछ रहा है कि सही बल्ब का, खराब नहीं है मतलब सही बल्ब है। क्या है? सही बल्ब है। तो सही बल्ब कितना था? 20 में से 4 खराब हो गया, तो सही बल्ब मेरा कितना हो गया? 20 में से घटा देंगे 4 को, तो 16 बल्ब सही था। तो 16 में से कोई निकला होगा। तो प्रायिकता जब खराब नहीं का, देखिए इसको 2 तरह से पूछ सकता था, एक खराब दूसरा में सही, एक खराब दूसरा में सही बल्ब का निकलने की। तो सही को ही नहीं उल्टा लिख दिया, खराब नहीं मतलब सही। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नहीं लगा करके भी पूछ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रायिकता निकाल सकते हैं सही का, तो खराब नहीं का भी लिख सकते हैं, तो सही लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 16 टोटल सही था और टोटल था 20, 16/20 हो गया, आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, 1 से माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा 1/5 से। अगर ख़राब पता होगी तो सही का निकाल सकते थे, है कि नहीं? तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित अंकों को प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पासा में से लूडो में कितना टोटल परिणाम होता है? 6 होता है, भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे। 1 होता है लिखा हुआ, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। टोटल सभी कितना संख्या होता है? 6 होता है। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 6 हो गया। चलो इतना तक क्लियर है। अब पहला क्या प्रायिकता निकालना बोल रहा है? बोल कि 5 से बड़ी संख्या, बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी। तो 5 से अगर बात करेंगे दोस्तों, तो 5 से बड़ा कौन संख्या है? अकेले 6 है, खाली के है 6 है, तो यह क्या संख्या है? तो 5 से बड़ी एक ही संख्या निकलेगी, वह कहाँ निकाल सकती है? 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे 5 से बड़ी, तब निकल जाएगा 5 से बड़ी एक संख्या है, 1 हो जाएगा बटा में टोटल 6 होता है, 1/6 हो जाएगा उसका आंसर, है कि नहीं? अब बोले 6 है तो 6 नहीं लिखना है, 6 संख्या का संख्या है 6, लेकिन एक ही संख्या ना बड़ा है 6, इसीलिए 1/6 लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ 6 लिख दीजिएगा, 1/6 आंसर होगा। ठीक है, ये सही आंसर है। अब अगला पूछ रहा है कि सम संख्या, अभी तो जस्ट हम लोग निकाले हैं सम संख्या का। तो ये हम लोग पासा में कितना सम संख्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो 3/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है, और कुल परिणाम 6 है, तो 1/2 हो गया, आंसर हो गया, है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक भाज्य संख्या, देखिए दोस्तों कुल परिणाम यहाँ पर कितना है? 6 है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य वैसे संख्या को कहते हैं जिसकी फैक्टर 2 से अधिक होगा, मतलब 3 होगा और 3 से अधिक होगा। देखिए यहाँ पर किसे फैक्टर 3 से अधिक है? 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। देखिए 4 होगा, 4 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, और किसे करता है? खुद 4 से भी करता है, हो गया। अब 5 तो नहीं होगा, 6 है तो 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, और खुद 6 से भी करता है। ठीक है, तो 2 संख्या हमारे पास भाज्य संख्या यहाँ पर है। एक लूडो पासा के गोटी में 2 संख्या भाज्य रहता है। ठीक है, तो 2 संख्या भाज्य है, तो एक 4 है, एक 6 है, तो 2 संख्या हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब भाज्य का निकालेंगे तो अनुकूल कितना है? 2 है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, वही आंसर यहाँ पर होगा, देख लीजिए।
1/3, 2/6, 1/3 आंसर हो गया। यहाँ पर 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, तो अपने से समझ समझ के बनाना है, इसमें जरूरी नहीं कि अब यहाँ पर आंसर देख कितना देखिएगा। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आंसर देख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की क्या है, एक गड्डी से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह क्या है, लाल रंग का बादशाह, दूसरा हुकुम का पत्ता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछ रहा है कि 52 पत्ता। देखिए एक ताश की गड्डी का बात हो रहा है, ताश की गड्डी में कितना होता है, 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में से एक गड्डी से एक पत्ता निकाल दिया जाता है। एक मान लीजिए 52 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं और वह पत्ता बोल रहा है कि क्या है, लाल रंग का बादशाह है। लाल रंग का क्या है, तो बादशाह है। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले, तो लाल रंग का बादशाह कितना हो सकता है। अब हम लोग ताश के पत्ती के बारे में समझते हैं। एक ताश की पत्ती यहाँ पर है, उसमें 2 कलर होता है, एक 26-26 का, कितना होता है, 26-26 का। एक 2 लाल होता है 26, और 26 क्या होता है, ब्लैक होता है। तो हमको लाल से पूछा है, तो इसमें भी फिर अलग अलग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक चीड़ी होता है, फिर यहाँ पर एक होता है स्पेड होता है, फिर यहाँ पर होता है एक काला पान, लाल पान हो जाता है, फिर यहाँ पर एक हो जाता है क्या, चिड़िया हो जाता है। इस तरह से 4 क्या है, ताश के पत्ते हैं। तो चारों ताश के पत्ते में आपका क्या हो रहा है कि पूछ रहा है यहाँ पर कि देखिए लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कहाँ कहाँ, 26 पत्ता, देखिए 26 लाल है, 26 ब्लैक है। तो 26 में भी क्या था, 13-13 बटाता है, 13-13 बटाता है। एक लाल बादशाह यहाँ पर भी मिलेगा, एक लाल बादशाह यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि 13 ही संख्या अलग अलग होता है। बाकी सब क्या होता है, 1 से लेकर के 10 तक होता है, उसमें गुलाम बेगम बादशाह होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 13 होगा। तो बादशाह टोटल लाल रंग का बादशाह कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, देखिए लाल रंग का 2 होता है, 2 काला होता है। तो अगर केवल बोलता कि बादशाह निकल गया है तो 4 होता है बादशाह। कितना होता है, 4 बादशाह होता है, सभी 4-4 होता है पत्ती, तो 4 बादशाह होता है। लेकिन यहाँ पर जब कलर बता देगा, तो कलर बताएगा तो हो जाएगा उसका आधा, 4 का आधा क्या हो गया, 2 हो गया, कि 2 लाल और 2 काला होता है। तो 2 लाल की बात यहाँ पर केवल कर रहा है। तो कुल परिणाम मेरा 52 है। अब लाल रंग के बादशाह जो होते हैं ईंट में होता है और पान में होता है। ठीक है, तो ईंट पान, ईंट भी लाल होता है और पान भी क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 2 हो गया। तो 2/52 हो गया। वो क्या हो गया, हमारा लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता 2/52 आने की 1/26 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि इसमें हुकुम के कार्ड होते हैं 13 होते हैं। देखिए हुकुम का जो कार्ड होता है वो कितना होता है, 13 होता है। अब 52 का तो गड्डी है, उसमें से देखिए लाल होता है, फिर काला पान होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक रेड पान, काला पान, ईंट होता है, फिर एक हुकुम होता है कि नहीं। तो हुकुम का जो होता है पत्ता, और हुकुम का पत्ता क्या होता है, देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से बना हुआ रहता है ना। ये हो गया हुकुम, क्या हो गया, हुकुम। ठीक है, काला पान। अब यहाँ पर 13 कार्ड जो होते हैं उसमें पूछ रहा है कि हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो हुकुम में 13 में से कोई भी पता निकलने का बात कर रहा हूँ। वहाँ एक ये हुकुम का, एका हुकुम का, दुक्का, ये सब कुछ पूछा है ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हुकुम का कोई भी पता निकल रहा है। तो कोई भी पता मतलब 13 पत्ता हो गया। 13 का पता यहाँ पर कुछ वैसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा पत्ता की बात कर रहा है। जब वहाँ पर बोलता है कि हुकुम का बादशाह बोलता तो एक बादशाह मिलेगा, हुकुम का एका बोलता तो एक एका मिलता, मतलब सभी तरह का एक एक पत्ती मिलेगा उस हुकुम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल हुकुम का पता बोलते 13 पत्ता हो गया। तो 13 पत्ता 13 बटा क्या हो गया, 52 हो गया। 13/52 हो गया आंसर इसका। ठीक है, 1/4 हो गया इसका आंसर। इस तरह से समझना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, थोड़ा सा पत्ता का भी सहारा लेना है और समझ बूझ के काम करना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भूल जाइएगा। अब एक थैली में क्या है, इतना इतना बॉल है। एक लाल बॉल है, 5 लाल बॉल है, 8 सफ़ेद बॉल है, 4 हरे, अच्छा मार्बल है। हम बॉल की बात कर सोचे बॉल है क्या। तो यहाँ पर जो एक थैले में रखा हुआ है 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल है। इसमें से एक मार्बल अदृश्य निकालता है। एक मार्बल क्या बिना देखे निकाल देते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह मार्बल क्या है, सफ़ेद है। क्या है, सफ़ेद है, लाल है और हरा नहीं है। तो देखिए पहले कुल मार्बल कितना हो जा रहा है, पहले हम लोग जब भी निकालेंगे तो कुल परिणाम निकालेंगे। कुल संभव कुल परिणाम हो जाएगा, सभी को जोड़ दिए 17 हो गया। तो 17 मेरा कितना है टोटल हो, कुल परिणाम हो गया। उसमें से जिसका पूछेगा उसका निकालते जाएंगे। पहला नंबर चूँकि डिब्बे में 8 सफ़ेद मार्बल है। यहाँ पर जब जो मार्बल निकला है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि वह सफ़ेद निकल गया, उसकी क्या प्रायिकता है। तो सफ़ेद आने की जो प्रायिकता हो जाएगा वह 8 में से कोई एक निकलेगा, तो ये 8/17 हो जाएगा। जिसका पूछेगा उस संख्या पूरा लिख देना है यहाँ पर ऊपर में, और नीचे टोटल लिख देना है। ऐसा नहीं कि एक बोला है तो 1/17 लिख देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है,
आपको टोटल मार्बल की संख्या उसका लिखना पड़ेगा। सफ़ेद का बोला तो सफ़ेद कितना टोटल है 8 है, 8/17 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि लाल है, तो लाल कितना है, लाल है 5, तो 5/17 हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, ठीक है, तो हरा नहीं तो पहले हरा निकाल लेना पड़ेगा। हरा कितना हो जाएगा 4/17 हो जाएगा। हरा क्या है 4/17 है, क्योंकि 4 हरा है और टोटल 17 है, इसलिए 4/17 हो गया, प्रायिकता निकल गया। लेकिन हरा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, जब हरा नहीं पूछेगा, हरा नहीं पूछेगा तब क्या हो जाएगा, 1 में फिर घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे 4/17 का। देखिए जब नहीं का पूछेगा तो जितना पता है, अगर मान लीजिए हरा है और हरा नहीं का पूछ रहा है तो 1 में से घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, 4/17 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में से 4 गया तो हो जाएगा आपका 13/17 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर लिख देना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा माध्य का घुस गया है। माध्य इतना दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है और बहुलक कितना दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला पर याद रखना है इसको, 3 माध्य के बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। इसमें क्या करना है, जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के जगह पर नहीं दिया हुआ है कुछ, तो 3 इंटू माध्य का कितना दिया हुआ, माध्य का 50, तो 50 यहाँ बैठा दिए। उसके बाद 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 60, तो 60 बैठा दिए। और उसके बाद क्या होता है, 5 या 15 150 होता है, प्लस बहुलक प्लस 8 दूना 120। अब इसको इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 30 बचेगा, वही हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि देखिए पी का मान दिया है 0.05 दिया हुआ है और पी नहीं पूछा है, तो पी नहीं पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1 होता है। तो जब पता है, हाँ वाला पता है, तो इसको हाँ वाला को उधर मैंने 1 में घटा देंगे तो नहीं वाला निकल जाएगा। तो वही काम करना है यहाँ पर। देखिए पी नहीं निकाला तो 1 माइनस पी घटा देंगे, तो 1 माइनस पी कितना था, पी था हमारा 0.05, तो हो जाएगा 0.95 हो जाएगा आंसर, खता। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में कितना डिस्क है, 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक क्या है संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क अदृश्य निकला, देखिए एक डिस्क मतलब क्या, सीडी कैसेट का डिस्क होता है ना, उसमें क्या 90 डिस्क है, तो सभी डिस्क में अंकित किया गया। देखिए 1 2 3 सभी डिस्क के ऊपर में लिखा हुआ है, 3 4 5 इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लेकर के 90 तक अंकित है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या निकाल। जब हम लोग उस डिस्क को एक पेटी में रखा हुआ है, वहाँ से हम लोग अदृश्य एक आदमी निकाल रहा है बिना देखे। ठीक है, तो वह जो कैसेट निकल गया, डिस्क निकल गया, वह डिस्क में अंकित जो है अक्षर, वह है 2 अंकों की संख्या। क्या है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितना होता है, 2 अंकों की संख्या। देखो टोटल परिणाम तो मेरा 90 है, क्योंकि टोटल डिस्क मेरा 90 है। अब 90 में से क्या कर रहा है कि देखिए ये जो 1 लिखा, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो संख्या लिखा हुआ डिस्क में, वो तो निकला नहीं होगा, कंफर्म हो गया। समझिए बात को कि अगर मान ली डिस्क 90 है, उसमें से बोल रहा है कि आप 2 अंकों वाली संख्या का डिस्क निकाल रहे हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक का जो डिस्क अंकित होगा वो तो नहीं निकला होगा, तो 9 माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 मेरा क्या है, डिस्क निकलने की संभावना है। तो 81 क्या हो जाएगा, 81/90 हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या निकालने की प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ 2 अंकों की संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोला कि एक पूर्ण वर्ग, अच्छा पूर्ण वर्ग का पूछ रहा है, तो पूर्ण वर्ग कौन कौन होता है, 90 तक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर, देखिए आराम से लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 64, 9 का स्क्वायर 9 81, 10 स्क्वायर 100, 10 का नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो 9 ऐसा 9 मतलब उसके अंदर में 90 तक में 9 का स्क्वायर निकलता है, 9 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकलता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 9 हो जाएगा और कुल परिणाम 90 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। इस पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर कि 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से भाग देने वाला संख्या कौन कौन, देखिए 5 से कौन कौन कटेगा, 5 कटेगा, 10 कटेगा। उस डिस्क में 5 से कौन कौन संख्या कटने वाला है, 5 10 15 20 25 से लेकर के करते करते 90 तक क्या होगा, संख्या कट जाएगा। तो 90 तक कितना संख्या, 1 2 3 4 से लेकर 18 संख्या होता है, कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो 18 संख्या क्या है, कट रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से 18 संख्या, देखिए 5 10 15 20 25 से लेकर 30 35 40 45 50 55 60 65
90 तक संख्या 5 से विभाजित होने वाली है, तो टोटल संख्या कितना 18 है, तो अनुकूल परिणाम कितना 18 हो जाएगा, और कुल परिणाम तो मेरा 90 से कुछ कम होगा ही नहीं, ठीक है। तो कुल परिणाम कभी चेंज नहीं होता है, तो कुल परिणाम वही रहेगा। तो प्रायिकता जब हो जाएगा, प्रायिकता निकालेंगे तब हो जाएगा अनुकूल कितना 18 है, कुल मेरा 90 है, तो 18 × 90 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। श्रेया 2 सिक्कों क्या करती है, 2 भिन्न सिक्कों मतलब 2 अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, मतलब एक ठो चित्त आने की, चित्त एक पट होता है ना, तो चित्त आने की क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, चित्त मतलब हेड, क्या हो गया, चित्त मतलब हेड, टेल मतलब पट, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रेया 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रही है। जब 2 सिक्के को उछालेगी तो क्या क्या कुल परिणाम आ सकता है, या तो हेड पहला बार आएगा, हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आया तो फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। मतलब कुल परिणाम मेरा 4 निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि कुल परिणाम मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। 2 सिक्के को उछालेंगे तो 4, एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 आएगा। अब अनुकूल देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कम से कम एक बार चित्त आना होगा, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, एक बार चित्त आने का क्या प्रायिकता होगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर देखिए हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर चित्त आने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना बार चित्त, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, मतलब कम से कम पूछा है, कम से कम एक चित्त, तो 2 चित्त आएगा तो चलेगा, और कम से कम एक चित्त आना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो एक चित्त यहाँ पर देख लीजिए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, दोनों चित्त आया हुआ, तो एक चित्त आएगा, तो फिर तो एक चित्त पीछे आएगा, मतलब 3 चित्त हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 3 चित्त आ रहा है, तो जब वैसे कंडीशन में जब 3 चित्त आएगा तो हम लोग बोलेंगे 3 चित्त आने की प्रायिकता बटा में कुल परिणाम मेरा 4 है, तो 3/4 आंसर हो गया। अगर बोलता कि नहीं आने का, तो एक में घटा देते हैं तो नहीं आने की चांस निकल जाता। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, चित्त पट वाला थोड़ा ये जो है ना, सभी को कुल परिणाम लिखने आना चाहिए, ये लिख लेगा, उसके बाद आराम से ये सब निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है, इसके बाद प्रायिकता से विदाई लेंगे, है कि नहीं। सविता और हमीदा 2 मित्र है, उसमें क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो क्या उस, और सेकंड पूछ रहा है कि उसका क्या जन्मदिन होगा कि दोनों का लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब लीप वर्ष को छोड़ देना है और 365 दिन का ही काम करना है, ठीक है। देखिए समझिए पहले बात को कि उसकी क्या प्रायिकता होगा कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, और उसकी क्या प्रायिकता होगा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि यदि हामिदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से अलग हुआ होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बच्चा है यहाँ पर, दूसरा बच्चा है। अब इसका जन्मदिन जिस दिन हुआ है उस दिन इसका जन्मदिन नहीं हुआ है, तो टोटल 365 दिन होता है। उसमें से अगर मान लीजिए इसका जन्मदिन 1 तारीख को हुआ, तो इसका तो 1 तारीख को होगा ही नहीं, 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को अगर हो गया तो इसका तो 1 जनवरी को नहीं हुआ होगा, तभी भिन्न भिन्न बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं 2 तारीख से लेकर के पूरा 364 दिन हुआ होगा, क्योंकि जिस दिन ये जन्म लिया उस दिन तो एक दिन चला गया, तो कितना दिन बच गया, एक साल में 365 दिन होता है, तो उसमें से एक दिन ये ले लिया तो 364 दिन बचा। तो 364 दिन होगा, दोनों का अलग अलग चांसेज होगा जन्मदिन का, है कि नहीं। तो 364 बटा हो जाएगा 365, दोनों का भिन्न भिन्न जन्म लेने की प्रायिकता, ठीक है। अब बोलता है कि दोनों को एक ही दिन जन्म लिया है तो उसकी क्या प्रायिकता होगा। तो जब एक ही दिन जन्म लेगा तो क्या हो जाएगा, जब पता है कि एक दिन जन्म नहीं लेने की प्रायिकता 364 बटा 365 है, तो जब एक ही दिन जन्म लेगा तो एक में घटा देंगे, 1 - 364 बटा में 365 होगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/365 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा प्रायिकता। इसी में से सारा क्वेश्चंस आप कर लीजिए, इसी में से 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सबके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आराम से तैयारी कीजिए, और सभी मॉडल सेट का 5 सेट आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है।